सो सबसे पहले हम देखते हैं इस सॉफ्टवेयर में जैसे ही वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले जाएंगे न्यू एंट्री पे। न्यू एंट्री पे जाने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपको एक नाम टाइप करना है। अगर पेशेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पे दिख जाएगा, अगर पेशेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये न्यू विंडो ओपन होगी पेशेंट ऐड करने के लिए। बहुत ईजी है। जैसे मैं एक पेशेंट का नाम लिखता हूँ अभी, राम। अपने पास राम नाम का पेशेंट नहीं है तो यहाँ पे ये न्यू पेशेंट की विंडो पे आ गए। तो जैसे यहाँ पे आ गए तो सपोज शर्मा हम डालते हैं। फिर टैब दबाने के बाद हम यहाँ से मिस्टर मिसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करने के बाद एज, सपोज एज हमने यहाँ पे लिखा 41। टैप टैप या फिर डायरेक्टली हम सेव कर सकते हैं इसको। ये पेशेंट जैसे ही सेव हो जाएगा यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्टर साहब के नाम मिल जाएंगे या फिर आप प्लस में जाके नए डॉक्टर साहब ऐड कर सकते हैं। सपोज हम न्यू डॉक्टर ऐड करते हैं यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ये सेव हो जाएंगे फिर से रिफ्रेश के बाद ये लिस्ट में यहाँ पे आपको दिख जाएगी। एक बार डॉक्टर साहब ऐड करने के बाद फिर से ऐड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद यहाँ से हम नंबर ऑफ टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम सिंगल टेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हमने अगर पैकेज बना के रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए बना के रखा है, इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली ये टेस्ट इसके आ जाएंगे। ओके, सो बहुत सिंपल है। जैसे ये टेस्ट यहाँ पे ऐड हम हो जाएंगे वैसे ही ये जो पेशेंट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको इसके बाद लोड करके प्रिंट निकालना है। सो लोड, जैसे ही यहाँ पे आएंगे वैल्यू आप डाल दे सकते हैं। 14.4 डाला, इंटर करने के बाद नीचे आ जाएगा 5.5, फिर से इंटर कीजिए। 45 इंटर कीजिए। ओके, इंटर इंटर। सपोज 15, सपोज 36, फिर से 4500 इंटर। 56 इंटर। 56 इंटर। सपोज यहाँ पे हमने 10 डाला, इंटर। तो ये इसका टोटल 100 कर लेता है। तो इसको हम थोड़ा कम करते, 30, 10, 6। ओके, तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन टोटल 100। फिर 0 0, फिर इसको छोड़ देते, नहीं चाहिए तो छोड़ देने का सिंपल। फिर से नीचे आ गए, यहाँ पे प्लेटलेट काउंट डाल दिया, इंटर 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 इंटर। जो चाहिए वो वैल्यू डाल देंगे, नहीं चाहिए उसको छोड़ देंगे। तो इंटर इंटर, फिर से इंटर। तो जैसे इससे हो गया नेक्स्ट इस पे हम आ गए 5.3, फिर से इंटर इंटर करेंगे तो फिर से न्यू इस पे आ जाएंगे। तो 0.36, फिर से इंटर किया, फिर से आगे गए, फिर से हमने यहाँ पे एक वैल्यू डाली, इंटर किया, सेव हो गया। जैसे ही सेव हो गया आप टैब दबा के इंटर कीजिए या फिर डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कीजिए तो आपका रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये देखिए आपका सीबीसी आ गया। ओके, ये सेकंड टेस्ट यहाँ पे आ गई। फिर से नई टेस्ट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए तो नए पेज पे हम आ जाएंगे। ओके, सो टोटल 2 पेज का रिपोर्ट आ गया हमारा। सो ये बहुत ही सिंपल वे है जिससे हम इससे रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ओके, फिर से इसको क्लोज कर दीजिए। सभी चीज़ें यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको टोटल आज के पेशेंट दिख जाएंगे। ये हो गया आपका न्यू एंट्री का। तो यहाँ से आपको जितने भी पेशेंट है यहाँ से जाके हम ऐड कर सकते हैं। फिर से हमें अगर राम शर्मा को एक नया टेस्ट ऐड करना है तो फिर से यहाँ पे राम शर्मा सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाके फिर से एक नई टेस्ट भी इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड हो गया। फिर से यहाँ पे जाके डायरेक्टली इस टेस्ट पे जाके वैल्यू इंटर कीजिए। सेव एंड अगेन प्रिंट करेंगे तो ये भी टेस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट पेज, ये टेस्ट यहाँ पे आ गए। ओके, सो इस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस रिजल्ट या फिर प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट हमें देखना है तो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस रिपोर्ट आपको सब मिल जाएंगे। ओके, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं बाय यूजिंग पेशेंट नेम, एंट्री डेट और रेफर डॉक्टर्स। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। सो